एक पार्क में गोलियां चली और भारत जाग गया। जालियांवाला बाग, खून, आजादी मिट्टी में घुल गए। 27 साल तक कोई नहीं रुका। किसी ने स्कूल छोड़ा तो किसी ने जान दी। और जब तिरंगा लहराया तो दुनिया समझ गई ये सिर्फ आजादी नहीं, एक क्रांति थी। 1919 दुनिया ने वर्ल्ड वार 1 खत्म देखा, लेकिन हिंदुस्तान अभी एक और जंग लड़ रहा था, आजादी की जंग। ब्रिटिश ने कहा था हमारी मदद करो, हम आजादी देंगे, लेकिन जंग के बाद मिला रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जहां बिना सबूत, बिना जुरी किसी भी भारतीय को जेल में डाल दो। और जब आवाज उठाई गई तो बंदूक से जवाब मिला। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, जलियांवाला बाग। हजारों लोग एक पार्क में शांति से अपनी बात रख रहे थे। हम सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं, क्या ये गुनाह है? तभी जनरल डायर ने गेट बंद कर दिया और बिना वार्निंग फायर खुलवा दी। वो दिन था जब खून जमीन पर गिरा, लेकिन जमीन ने एक कसम ले ली, अब आजादी लेकर ही दम लेंगे। परीक्षा का समय है। मैं दिखाता हूँ हिंसा नहीं, अहिंसा से भी साम्राज्य हिला सकते हैं। और इसी विचार से शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। अंग्रेजी पढ़ाई हमें गुलाम बना रही है। अब कपड़े अंग्रेजों का नहीं, खाड़ी अपनी होगी। देश एकता में बदल रहा था। हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ खिलाफत आंदोलन में उतरे। हमें सिर्फ धर्म नहीं बचाना, देश भी बचाना है। हम धर्म नहीं, देश बचाना है। पर 1922 में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। चौरी चौरा। पुलिस ने मारा, हमने बदला लिया। एक पुलिस स्टेशन जला दिया गया, कई मरे और गांधी जी ने कहा आजादी तभी मिलेगी जब हम अपनी रूह साफ रखेंगे। मूवमेंट रुक गया, लेकिन क्रांति की चिंगारी अब बुझने वाली थी। 1922 के बाद भारत चुप था, पर अंदर से जल रहा था। ब्रिटिश सोच रहे थे गांधी जी का मैजिक खत्म, लेकिन नए नेता उभर रहे थे। चाचा नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बापू ने बीज बोया है, अब हमें इससे पेड़ बनाना है। 1928 ईस्वी में भारत में आया साइमन कमीशन और लोगों ने कहा साइमन गो बैक। अंग्रेज सुन ले, अगर एक भी गोली चलेगी तो हर भारतीय जवाब देगा। लाठी चार्ज हुआ, लाला लाजपत राय गिर पड़े। कुछ दिन बाद उनका देहांत। लाला जी, आपका खून बेकार नहीं जाएगा। और फिर 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस सीजन में नेहरू ने तिरंगा लहराया और ऐलान किया अब हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वराज। ब्रिटिश हिले हुए थे और गांधी जी ने तैयारी शुरू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में गांधी जी चल पड़ते हैं साबरमती के दांडी तक। अंग्रेज सोच रहे हैं ये नमक छोटा है, पर यही उनके साम्राज्य को हिला देगा। 240 मेल्स, 24 दिन, हजारों लोग और एक ही आवाज, नमक हमारा अधिकार है। It's just salt। नहीं साहेब, ये आजादी का नमक है। जब गांधी जी ने समुद्र से नमक उठाया, पूरा भारत उठ गया। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का शिखर। देश अब झुकेगा नहीं, अब तो सिर्फ आगे बढ़ेगा। ब्रिटिश ने क्रैकडाउन किया, हजारों जेल में डाल दिए, लेकिन आंदोलन रोक नहीं पाए। आखिर 1931 ईस्वी में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। मैं लड़ाई नहीं, न्याय चाहता हूँ। देश में नए लीडर्स उभर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी भीख से नहीं मिलती, हाथ से छीननी पड़ती है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान ब्रिटिश ने फिर भारत से सपोर्ट मांगा। गांधी ने कहा पहले भारत को आजादी दो, फिर हम तुम्हारा साथ देंगे। हाँ, आजादी। और फिर नया कानून, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया, पूरा देश एक आवाज बन गया। ब्रिटिश जानो या ना जानो, अब आजादी दूर नहीं। 1945 ईस्वी में वर्ल्ड वार खत्म। ब्रिटिश थक चुके थे, देश में एक ही आवाज थी, आजाद। रात के 12 बजे जब दुनिया सो रही होगी, भारत जग रहा होगा, एक नई जिंदगी, एक नई आजादी के साथ। 15 अगस्त 1947 तिरंगा लहराया और 200 साल की गुलामी खत्म हो गई। मैं खुश हूँ, पर अब असली काम शुरू हुआ है, इंसानियत बचाना। खून, आंसू, नमक, अहिंसा सब मिलाकर बनी थी ये आजादी। ये कहानी नहीं, एक क्रांति का इतिहास है।